हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए केजीएस का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे, जो कि बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे बनाया गया है। और ये आने वाले परीक्षाओं, चाहे बिहार एसएससी का हो या बिहार दरोगा हो, एडीओ हो, सभी में जीके समान ही रहता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के इस टेस्ट का अच्छा स्कोर है 70+, अर्थात 70+ जिसका रहा उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया, उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन उन्नत थी। दूसरा कथन है कि इसमें लिपि का भी प्रयोग होता था, लेकिन अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा कथन है कि लोहे के औजार का प्रयोग करते थे। चौथा कथन है कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन थी, बिल्कुल नगर की पद्धति के लिए वो प्रसिद्ध था। इसमें ग्रिड प्रणाली थी, उन्नत व्यवस्था थी। दूसरा है कि इसका एक लिपि भी होता था जो भाव चित्रात्मक था, जो जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, वो लोहे से अनजान थे। लोहे का प्रयोग वैदिक सभ्यता के काल से उसके बारे में जाना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ की खोज हुई थी, यह कथन बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहाँ का शासक भीम प्रथम किस वंश से था। यानी महमूद गजनवी जब आक्रमण किया तो सोमनाथ के क्षेत्र में किस वंश का शासक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह चालुक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। पहला है अलाई दरवाज़ा इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बलबन बनाया था, ये भी गलत है। तीसरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा ऐबक द्वारा, गलत है। चौथा कथन है सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया था, यह कथन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका भू राजस्व 1/6 था, ये कथन बिल्कुल सही है। भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। दूसरा कथन है कि दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह भी कथन सही है। तीसरा है वराह जो थे वो स्वर्ण सिक्का थे, जिसे जो पैगोडा कहलाते थे, यह भी कथन बिल्कुल सही है। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, यह कथन सही है। महिलाओं को इन सब कार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, अर्थात इनका भू राजस्व 1/6 था। इनके भू राजस्व विभाग को 58 कहते थे। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये सब सही है। स्वर्ण सिक्का पैगोडा कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर का दूसरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शॉर्ट कॉर्नर। अगला प्रश्न है पानीपत, तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में, उसका आंखों देखा विवरण किसने दिया। यानी उस समय कौन था जिसने इस युद्ध को अपने आंखों से देखा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी काशीराज जो पंडित थे उन्होंने तृतीय पानीपत के युद्ध का आंखों देखा विवरण दिए थे। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान करना है। तो आंदोलन और नेतृत्वकर्ता को मिलाना है। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन के कलप्पन, प्रजामंडली आंदोलन सिया रेड्डी, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, बायकोम सत्याग्रह नारायण गुरु। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? इसका सही होगा 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। वहीं 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया और प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में सही विकल्प को चुनना है। तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था, यह कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रेस के अधिनियम को रद्द किया और इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था, यह भी सही है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सती प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, जो 1828-29 में किया गया था। और रिपन के बारे में बात करें तो इन्होंने लॉर्ड लिटन के द्वारा जितना भी गलत कार्य किया गया था उसको ठीक किया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन के संदर्भ में उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3 तीनों विकल्प सही था। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुआ था और यही जो है क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुनापारी। जमुनापारी बकरी जो है उच्च दूध उत्पादन के लिए एवं लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया, गलत। वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार किया, ये सही है। सृष्टि कर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा, ये सही है। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, दोनों में अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही था। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप चुने। तो सी रोट ए लेटर, इसका पैसिव चूज करना है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, यानी ए लेटर वाज रिटन बाय हर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच चुनना है। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए समास का चयन करना है। दशानन, अर्थात जिसके दंश आनन हो, जिसके। यह किसके लिए कहा गया है? यह रावण के लिए कहा गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 आनन हो जिसके, यानी दशानन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनाधिकृत पहुंच अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फायरवॉल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंटीबॉडी में से कौन सा लार, दूध, आंसुओं जैसे स्रावों में मौजूद होता है? नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IgA। IgA जो नवजात को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें से एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता और न ही नुकसान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहभोज्यता। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि इसने 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यह लाभ हानि का प्रश्न था। दोस्तों, आप लोग
प्रश्न को बनाकर उत्तर कमेंट कर सकते हैं और अंत में मिला लीजिएगा आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जब एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है और उसी संख्या को 17 से भाग दिया तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 2। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचार है और क्रांतिकारी घटनाएं या परिणाम है। तो पहला है रूसो का सामाजिक अनुबंध, तो यह किसके विरुद्ध था, तो यह निरंकुश राजशाही विरुद्ध मांग किया गया था। दूसरा है मोंटेस्क्यू का पृथक्करण सिद्धांत, यह किसके लिए था, यह था फ्रांसीसी संविधान के निर्माण यानी तीसरा। वोल्टेयर का तर्क और विचार, यह था मानवाधिकारों और नागरिकों की घोषणा का अधिकार हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा के में गो को 32, सी को 30 अगला प्रश्न है रीजनिंग का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 56। अगला प्रश्न का भी उत्तर होगा ऑप्शन बी 23। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से है। एक महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पिता का। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओटो वॉन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा समानता नहीं है, यानी दोनों में भिन्न कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मा की अवधारणा। एक ने आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया, दूसरा ने नकार दिया, इसलिए यही जो है भिन्नताएं हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किस आधार पर समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी व्यापारियों के आधार पर हम लोग समझे सकते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी हुनों का जो आक्रमण के उपरांत गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला प्रश्न है द्रविड़ शैली में मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोपुरम। और द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत में बनाए जाते थे। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर में कितने अंक होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रेड क्रॉस। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, यह भी कथन सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जुलाई को नहीं मनाया जाता, यही कथन गलत है, बल्कि 5 जून को मनाया जाता है। चौथा कथन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश या क्षेत्र जो है सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड जो है सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डेड लैंड कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अटाकामा मरुस्थल जो है उसको हम लोग डेड लैंड के नाम से जाना जाता है। जोंडा पवन किस देश से संबंधित है। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी
इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैटरहॉर्न। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोडो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी, क्योंकि यह दक्षिण भारत की नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का सबसे लंबा खंड या विंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता और चेन्नई वाला। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट नामक खनिज के अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? तो मोनोजाइट का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो केरला राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का गुलाबी शहर जयपुर है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। पूर्व का स्कॉटलैंड दार्जिलिंग को नहीं कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है वो सही सुमेलित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? नवादा जिले में ककोलत है, बिल्कुल सही है। दूधकुंड जलप्रपात पश्चिम चंपारण का प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये भी सही है। और तुतला भवानी रोहतास जिले में, ये भी सही है। मैनपुर गया जिले का जलप्रपात है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हंगुल यानी कश्मीरी के नाम कश्मीरी स्टैग के एकमात्र निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दाचीग्राम, जो जम्मू एंड कश्मीर में है और यह भारत का एकमात्र जहां हंगुल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन को शुरुआत माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेचल कार्सन। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पे रहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केबुल लामा जाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया और दूसरा तरफ उसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो शिक्षा का जो अधिकार है, यह संपत्ति का अधिकार जो हटाया गया, सहकारी समिति या संसद संशोधन की पुष्टि, यह कब हुआ था, कौन सा संशोधन से? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। सहकारी समिति 2011 में हुआ था 97वां संविधान संशोधन। और संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 से और 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा संसद को संशोधन की शक्ति की पुष्टि की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी USA। हम लोग अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट है, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में
मूल ढांचा का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था। और इसमें 13 जजों की बेंच, जो अब तक का सर्वाधिक बेंच है, वो बैठकर 7-6 से फैसला दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दल बदल कानून से, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान प्राप्त करने की शक्ति दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 72 के तहत। वहीं अगर पूछेगा राज्यपाल को क्षमादान तो 161 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म भारत की संसद की शक्तियों और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं पूछा गया नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंतिम निर्णय। यह कथन बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान अधिकार होता है। धन विधेयक की उत्पत्ति लोकसभा में होती, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यानी आर्टिकल 312 में जो दिया है वह राज्यसभा पे उसका अधिकार है, बिल्कुल सही है। संसद का शस्त्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कथन है विधानसभा धन विधेयक को पारित करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। विधान परिषद अस्थायी सदन है और आंशिक पुनर्गठन, यह भी सही है। विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति रखता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता, यह कथन गलत है। यानी कोई भी विधेयक विधानसभा से पेश हुआ था उस पर राज्यपाल इनकार कर सकते हैं, जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में विवाद का भी विषय रहा था, जिसमें समय फिक्स किया गया कि कितना दिन तक कोई विधेयक को राज्यपाल रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आममीटर का उपयोग विद्युत धारा के लिए, ओम मीटर का प्रयोग प्रतिरोध को मापने के लिए, गैल्वेनोमीटर में बहुत कम मात्रा की धारा को ही मापने के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती? ऐसा कहा गया ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में कि ऊष्मा जो है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है, रेडियो संचार यानी वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार करने के वाले गुलियर्मो मार्कोनी 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने के तकनीक के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी मोसले। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सामान्यतः दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैरासिटामोल। अगला प्रश्न है,
कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनॉल। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी लिपिड बाइलेयर। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्प्रेरण के लिए उत्तेजित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थायरोट्रोपिन। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी क्रोमोसोम की 21वीं ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ावा देता है और अनुकरण में सहायता करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, RH असंगति, यानी जब RH नहीं मिलता है तो ये रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बहुकोशिकीय, विषमपोषी और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधे के लिए विशिष्ट है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी समानांतर शिरा विन्यास। अगला प्रश्न है, कौन सा अलैंगिक प्रजनन यानी कौन पौधा है जो अलैंगिक प्रजनन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गन्ना। गन्ना का पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आय असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी भारतीय रुपया को IMF के SDR में शामिल नहीं किया गया है। बाकी यूरो या US डॉलर और जापानी येन, इस तीनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्योग के लिए, किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। कब स्थापना किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित किया गया। राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को दर्शाता है जिसमें विदेशी निवेश आय को शामिल नहीं होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशी आय को घटा दिया जाता है। सिर्फ भारतीय द्वारा जो आय किया जाता है उसको सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रत्यक्ष कर हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी मौद्रिक निर्माण नीति या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और बैंकों का नियमन, ये तीनों कार्य RBI का ही है। अगला प्रश्न है, भारत में ई-रूपी की विशेषता, कौन सी विशेषता जो है सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ई-रूपी को RBI के द्वारा जारी किया जा रहा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी SEBI। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसको वैधानिक दर्जा 1992 के अधिनियम के द्वारा दिया गया।
और ये सेबी का कार्य है स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट जो भी है उसको रेगुलेट करता है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरी सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित संचालन करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 2040 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर आदमी को उतार दिया जाए। अगला प्रश्न है, बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 90% जो है मखाना केवल बिहार राज्य में हुआ है, उत्पादन होता है और इसी के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिम्बैक्स। अगला प्रश्न है, बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस चुनाव में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नगर पालिका के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 आयाम को आधार पे मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में के नाम से घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिलाओं किसान के वर्ष को 2026 का वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये कौन से खिलाड़ी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 एटीपी खिताब जीते थे। अगला प्रश्न है, 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वैश्विक दक्षिण सहयोग को और मजबूत करना। ब्रिक्स में अभी 10 से अधिक देश हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित है, उसके द्वारा ही जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला है अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यह भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग, ये कथन गलत है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना सहकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, एक बीज पत्री पौधे में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पवन परागण, यानी जो वायु के द्वारा परागण होता है वह इसकी विशिष्ट विशेषता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन पचाने को शुरू करता है? इसका सही उत्तर है अमाशय, यानी प्रोटीन का पाचन स्टार्ट अमाशय से होता है और पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने केजीएस का बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 1 को कंप्लीट किया। यदि आपको यह पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखकर अपने टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।